Hello everyone, welcome back to LabMed Live. So today in this video we will gonna learn about the cell. आज हम इस वीडियो में सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे ही लिविंग थिंग्स के लिए। एंड ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और इसकी स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। एंड कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स। ये जब अरेंज होते हैं साथ में तो ये सेल को फॉर्म करते हैं, सेल को बनाते हैं। एंड सेल जो है वो बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ के बनाते हैं टिश्यू। एंड बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ के बनाते हैं ऑर्गन्स। एंड ऑर्गन सारे जॉइंट होके टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। टू टाइप्स है तो इस वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे। प्रो मीन्स फॉल्स और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस होता है इनका। एंड ये साइज में स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर होता है इनका साइज। एंड दे आर यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, और ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड इसके ऑर्गेनल्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। इनके ऑर्गेनल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। एंड इसके टाइप्स देखते हैं, पार्ट्स, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स देखते हैं। सो फर्स्ट एक कैप्सूल होता है, इसमें सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रेन्युलर इंक्लूजन, न्यूक्लियोइड पिलाए होते हैं, उसे फिम्ब्रे भी बोलते हैं, एंड फ्लैजिला। ओके, सो नाउ वी विल लर्न दीज पार्ट्स इन डिटेल। अब हम इन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है कैप्सूल। कैप्सूल इट इज़ अमॉर्फस एंड विसिड विच सराउंड बैक्टीरियल सेल वॉल। बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की जो अमॉर्फस होती है, शेपलेस होती है। एंड विसिड मीन्स स्टिकी होती है बैक्टीरियल के सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को। सो दैट इज़ नॉन एज कैप्सूल। एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कैप्सूल की? ये इंडियन इंक से की जाती है। इट कैन बी डन बाय इंडियन इंक से इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है इसको। देन बाय सीरोलॉजिकल मेथड से क्या करते हैं, इसको एंटी कैप्सुलर सीरम बनाते हैं, इसका सस्पेंशन मिक्स करते हैं इसको बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ। एंड इसमें आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? स्वेलिंग हो जाएगी कैप्सूल में, जो कैप्सुलर बल्जिंग होगी, कैप्सूल में जो स्वेलिंग आएगी, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्वेलिंग रिएक्शन। क्वेलिंग रिएक्शन से कैप्सूल जो है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। एंड ऐसे सीरोलॉजिकल मेथड से इसको डिटेक्ट करते हैं कैप्सूल को। द नेक्स्ट पार्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की वो हार्ड होती है, रिजिड होती है। रिजिड मीन्स बहुत टाइट होती है। एंड इट इज़ अराउंड 10 to 25 नैनोमीटर इन थिकनेस। इसकी थिकनेस 10 से 25 नैनोमीटर रहती है। एंड ये प्रोवाइड करती है सेल को शेप, प्रोवाइड करती है, ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। एंड ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है सेल को शेप के साथ साथ। देन थर्ड पार्ट आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एंड ये प्रेजेंट रहती है बिटवीन द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म के बीच में ही प्रेजेंट रहती है। एंड इसकी थिकनेस होती है 5 to 10 नैनोमीटर। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द सेल। सेल का आउटफ्लो और इनफ्लो जो अलाउ करती है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। देन नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप लोगों को पता होगा, साइटोप्लाज्म सेल का जितना भी एम्प्टी पार्ट होता है पीछे का, मीन्स अंदर का जितना भी एम्प्टी पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। ये कंटेन करके रखता है वाटरी सॉल्यूशंस को जो बने होते हैं एंजाइम से, सॉल्ट से मिलकर ये वाटरी सॉल्यूशन बना होता है। एंड ये कुछ सेल के कंपोनेंट्स को भी कंटेन करके रखता है, जैसे कि राइबोसोम्स को, मीजोसोम्स को, ग्रेन्युलर इंक्लूजन्स को, जेनेटिक मटेरियल को ये कंटेन करके रखता है साइटोप्लाज्म ही। देन आता है राइबोसोम्स। इट इज़ द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का बेसिकली काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। एंड ये दीज आर कंपोज ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये बना होता है राइबोसोमल आरएनए से। 70S यूनिट होती है इसकी। देन आते मीजोसोम। द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका बेसिकली काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है मीजोसोम। इसका फंक्शन ये होता है। एंड जो इंक्रीजमेंट आती है सरफेस एरिया में वो हेल्प करती है सेल की कैरी आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करती है, जो इंक्रीजमेंट आती है सरफेस एरिया में मीजोजोम की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सो वो उससे क्या हेल्प मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल को क्या हेल्प मिलती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है सेल इसकी हेल्प से, मीजोजोम की हेल्प से। देन आता है ग्रेन्युलर इंक्लूजन, ये स्टोर करके रखते हैं, सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ग्रेन्युलर इंक्लूजन प्रेजेंट रहता है कुछ ही स्पीशीज़ में, बैक्टीरियाज की, हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा, सम स्पीशीज़ में ये प्रेजेंट रहता है एंड ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियोइड, द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल, वो एरिया साइटोप्लाज्म का जो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है पिलाए, पिलाए को फिम्ब्रे भी बोलते हैं। सो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिम्ब्रे बोला जाता है। ये हेल्प करता है अटैच होने में होस्ट बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को, होस्ट बॉडी यानी कि किसी भी ह्यूमन की या फिर किसी भी अदर एनिमल की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, तो वो एनिमल या फिर वो ह्यूमन बॉडी उसके लिए होस्ट होगी, उस बैक्टीरिया के लिए होस्ट होगी। तो होस्ट बॉडी के अंदर अटैचमेंट का काम करता है ये पिलाए, फिम्ब्रे अटैच करके रखता है, हेल्प करता है अटैच करवाने में। ये कंटेन करके रखता है एक प्रोटीन जिसे पिलिन बोला जाता है। दे कंटेन प्रोटीन कॉल्ड पिलिन, पिलिन नाम का एक प्रोटीन कंटेन करके रखता है पिलाए बैक्टीरिया के अंदर। देन नेक्स्ट आता है फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट में और लोकोमोशन में, बेसिकली चलने में, बैक्टीरिया के चलने में, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला। एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो पिलाए थे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे एंड ये होस्ट बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को अटैच करने का काम कर रहे थे। ऐसी जो फ्लैजिला है ये मूवमेंट का काम करते हैं एंड ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ये कंटेन करके रखते हैं प्रोटीन को जिसे फ्लैजिलिन बोला जाता है। इसके प्रोटीन को पिलिन बोलते थे एंड फ्लैजिला के प्रोटीन को फ्लैजिलिन बोलते हैं। अब कुछ पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, ये देखो फ्लैजिला की बॉडी ऐसी है कुछ। फर्स्ट आउटर मोस्ट पार्ट जो है फिलामेंट बोलेंगे एंड मिडल पार्ट को हुक बोलते हैं, इनर मोस्ट पार्ट को बेसल बॉडी बोलते हैं। सो ये कुछ पार्ट्स हैं फ्लैजिला के। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिलास के भी टाइप्स होते हैं, फ्लैजिला के टाइप होते हैं। तो फर्स्ट होता है फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन साइड, जो फ्लैजिला सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया की बॉडी पे, उसे मोनोट्राइकस बोलते हैं। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा, इसका फ्लैजिला सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट रहता है, मोनोट्राइकस। नेक्स्ट है फ्लैजिला प्रेजेंट एट टू साइड, जिनके फ्लैजिला टू साइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनको एम्फीट्राइकस बोलते हैं, उन बैक्टीरियाज को। एग्जाम्पल है एल्कैलीजीन फेकैलिस। एंड थर्ड आते हैं लोफोट्राइकस, टफ्ट होता है फ्लैजिला का, बहुत सारे फ्लैजिला एक ही साइड पे प्रेजेंट रहते हैं, इसे लोफोट्राइकस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पैरिला। एंड लास्ट वन इज पेरिट्राइकस, ये इसके फोर अराउंड द बैक्टीरियल बॉडी प्रेजेंट रहते हैं फ्लैजिला, ये देखो 1 2 3 4 चारों तरफ प्रेजेंट है, सो इसको पेरिट्राइकस बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल है सैल्मोनेला। होप गाइज यू लाइक द वीडियो and don't forget to like, share and subscribe for more videos. Also you can DM me on Instagram for notes and doubts. And आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, let me know in the comment section. Thank you.